हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड सेपियंस एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना पूरा दिन एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। यस, लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ईपीएफओ की पोस्ट आ चुकी है, तो ईपीएफओ में भी ध्यान रखो, ये सारी चीजें काम आती हैं, ठीक है। ईपीएफओ में भी ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, ध्यान रखिएगा, बॉड मास रूल है। कौन सा है? बॉड मास। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बॉड मास, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इस पे सवाल अक्सर आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, इसको ना वी बॉड मास भी बोलते हैं कई बार। वी बॉड मास मतलब, वी मतलब वेनिक्यूलम या बार भी बोलते हैं, ठीक है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है। जैसे परसेंटेज ऑफ मैंने कई बार बताया, 20% ऑफ, 20% ऑफ 100 मैंगोज, है ना। इस मैंने बताया ना कई बार। ध्यान रखिए, वहां पे ऑफ है ना, तो ऑफ की जो प्रायोरिटी है ये डिवीजन से पहले। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिवीजन। वैसे ऑफ का के मतलब होता है केवल मल्टीपल, है ना। ऑफ का मतलब सिंपल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अगर आपको डिवीजन से पहले मल्टीप्लाई करवाना हो तो फिर ऑफ यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद होता है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट है ना, उसका स्मॉल ब्रैकेट, और सबसे छोटा होता है बार। बार को क्या बोलते हैं? विनिकुलम या बार, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, विनिकुलम और बार, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप विनिकुलम और बार को सॉल्व करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल देखो सबसे पहले, ठीक है। इधर उधर नहीं भागना, सीधा सीधा ये सवाल देखना है, ठीक है। सिंपल सा फंडामेंटल है दोस्तों, ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो 3 - 2 के ऊपर विनिकुलम या बार लग गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। ये हो जाएगा 1, राइट। ये क्या हो जाएगा? 1। अब 8 × 1, 8 × 1 कितना हो जाएगा? 8, है ना। और 8 + 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 14। आई होप ये समझ में आ गया आपको कि ये एक पार्ट सॉल्व हो गया आपको 14, है ना। अब जरा देखो, प्लस सिंबल है इसीलिए ये लार्ज ब्रैकेट अलग है, ठीक है। तो हम इस पोर्शन को अलग लेके चल सकते हैं और इस पोर्शन को अलग लेके चल सकते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, 1/3/7 ध्यान रखना। यहाँ ऑफ है, ऑफ पहले सॉल्व होगा, राइट। तो ऑफ को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 14। इज इट क्लियर? है ना। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे सबसे पहले 1/5 डिवाइडेड बाई 7/25। तो 7/25 है, तो उसको उल्टा कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस बीच में सेपरेट कर रहा है, बीच में माइनस सेपरेट कर रहा है, तो ये अलग जोड़े रहेंगे और इधर पे अलग चलेगा, है ना। तो 25/7 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। डिवाइड में क्या करते हैं? अच्छा देखो, एक चीज समझना, फ्रैक्शन है जब डिवाइड करोगे, ठीक है, 1/5 डिवाइडेड बाई 7/25, है ना। ये दिया हुआ है, इसको जब लिखोगे तो इट विल बी 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 25/7। प्लीज इस बात को ध्यान रखो, आपको जो सवाल है वहीं पे आधा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे क्या है? 3/7, है ना। 3/7 + 8/40। एक चीज समझना दोस्तों, जब भी आप ऐसे मतलब लेकर चलते हो, तो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, जब भी फ्रैक्शन का जोड़ करना हो तो एलसीएम निकालते हैं ना। तो 7 × 2 कर लो और ऊपर भी 2 कर लो, तो देखो ये 14 हो जाएगा, ये भी 14 है, तो 14 14 सेम हो जाएगा। ऊपर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, तो 6 + 8 कितना होता है? ये भी 14 होता है, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब देखना खुद से, ये 1 हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो गया 5, एक लेट मी चूज द ब्लू कलर पेन, ठीक है। तो देखो ये 1/7 × 14 है, तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ वाला है। ध्यान रखना, ये ऑफ है इसलिए पहले कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 2 होगा ना, तो ध्यान रखना 0 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस प्लस, ये समझ में आ रहा है। 5/7 माइनस, माइनस कितना हो रहा है दोस्तों? ध्यान दो, यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? क्लियर है? 5/7 -1, ठीक है। अब देखो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 और -5 - 7 हो रहा है, तो -2/7, है ना। इज इक्वल टू 1/6 -2/7। देखो ये सिंपल सा आ गया, नीचे आ गया 42, ऊपर चला जाएगा 7 - 12, तो निगेटिव नंबर आएगा दोस्तों। ध्यान रखना क्या आएगा? निगेटिव नंबर आएगा, ये जाएगा -5/42, है ना, -5/42। प्लीज इस बात को ध्यान रखो, सिंपल सवाल है बट इंपॉर्टेंट है, और कई बार बच्चे डाउट में आते हैं, गड़बड़ करते हैं, ठीक है। आई होप सो फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड आपको आता है। नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए, ठीक है। हम उस पर बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अब देखो ये वाला सवाल देखो, a माइनस a प्लस बी माइनस ब्रैकेट में a माइनस b माइनस a प्लस b। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे?
दोस्तों ध्यान दोगे अगर गौर से ना, ये विनिकुलम है, ध्यान रखना विनिकुलम। सबसे पहले क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे। अब बी माइनस ए तो सब कुछ होता ही नहीं है, कैसे करूं मैं बी माइनस ए, सिंपल सी बात है ना। तो देखो एक चीज समझना, यहाँ पे अगर मैंने विनिकुलम हटा दिया तो फिर क्या दिखेगा ये आपको, ए माइनस बी माइनस ए, राइट। बट इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। दोस्तों एक चीज समझना, बार लगा हुआ है उसके ऊपर, बार लगा हुआ है, इट मींस कि इसको पहले सॉल्व करोगे, इसको पहले सॉल्व करोगे, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, इसको पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए, प्लीज ये ध्यान रखिए, इस तरीके से चेंज होगा ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी, और यहीं से पूरा गेम पलट जाता है, पूरा गेम पलट जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है चीजें, है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये जो है ये पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिया छोटा सा, ठीक है। आगे में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में आगे माइनस है, ठीक है, करली ब्रैकेट है ना। और आगे क्या है, माइनस ए माइनस बी, है ना, क्योंकि ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। और ये आगे ए, ठीक है, ए माइनस यहाँ पे मैंने लगा ही रखा है, और ये वाला करली ब्रैकेट का है, करली ब्रैकेट का पार्ट है, प्लस 3a। तो देखो दोस्तों a माइनस ए तो कैंसिल हो गया, साफ सी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस ए है, राइट, यहाँ क्या है माइनस ए, आप देख सकते हो, राइट, माइनस सिंबल है, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस b बनाएगा, है ना। तो जरा देखो अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, है ना, ये माइनस b माइनस 2a प्लस b प्लस 3a प्लस 3a, है ना। समझ में आ रही बात कैसे चल रहा है किस्सा। अब देखो यहाँ पे माइनस 2a और ये प्लस 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ओवरऑल में, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे माइनस 2a प्लस 3a है ना। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट को जोड़ते या घटाते हैं, ध्यान रखना। इन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, कल कभी आर्ट्स के बच्चे होते हैं नहीं समझ में आता, तो उस केस में बता दूं यहाँ पे कि दिस विल बी समथिंग लाइक, समझ में आई बात, है ना। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 हो गया, 3 प्लस है ना, माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है, ये होता है 1, है ना, तो इसीलिए 1a हो जाएगा। इज इट क्लियर, है ना। तो ध्यान रखो ये हो जाएगा a, सॉरी, a माइनस, अंदर क्या है, अंदर a बच रहा है, a माइनस ए 0। सो इज इट क्लियर, समझ में आई चीज, क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें, ओके। अब देखो एक चीज समझना, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसी भी एक चीज होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, इसको मॉड वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, मॉड वैल्यू क्या बोलते हैं, मॉड वैल्यू, ठीक है। मॉड वैल्यू का मतलब क्या है, बेसिकली उसका सिंबल हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसका डायरेक्टली प्लस या माइनस जो भी हो, उसको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, वहां से प्लस माइनस हटा दिया जाता है, ठीक है। तो देखो फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर बोथ a एंड माइनस a, है ना। देखो दोस्तों एक चीज समझना, इसका मतलब क्या कह रहा है, x अगर 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है या 0 बराबर है, वी विल राइट इट एज x अगर 0 से छोटा है, दैट मींस नेगेटिव नंबर है, इन दैट केस वी विल राइट इट एज माइनस x। इज इट क्लियर। तो ये एक तरीके से लिखना है, इसका तरीका है बेसिकली मॉड 8 एंड, सॉरी इसको इस तरह से दिखाते हैं, दो खड़ी लाइन दिखाते हैं, ध्यान रखिए, दो स्ट्रेट लाइंस दिखाते हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। एंड मॉड माइनस 8 that will be equal to 8, both will be equal to 8, प्लीज ये ध्यान रखिए, both will be equal to 8। अब एक चीज समझना कि दोस्तों बहुत सारे आपके पास फॉर्मूलाज हैं, और दोस्तों ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर आप सेकंड में देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। दोस्तों ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है बट इट इज मोर लाइक डेराइव्ड थिंग, है ना। तो आपके दिमाग में ये चीज बैठी होनी चाहिए कि इन दोनों से इसको डेराइव किया गया, इन दोनों से इसको डेराइव किया गया, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये फोर्थ वाला भी ऊपर के दोनों से डेराइव्ड है। तो अगर आपको ऊपर के दो चीजें याद है, अगर आपको ऊपर की दो चीजें याद है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड याद है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, आप आराम से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन बन जाते हैं आपके लिए याद करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट यस डेफिनेटली थर्ड वाला आपको एक तरह से आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है, आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, क्योंकि इस पे जेन्युइनली बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। और फिर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लगा दिए दोगे तो फिर क्या बन जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे 2 के अंदर ब्रैकेट में ab bc एंड ca है, ठीक है। बॉड मास रूल आई होप अभी तक आपको समझ में आ चुका है। a क्यूब प्लस b क्यूब की जब मैं बात करता हूं दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ याद कैसे रखना, ध्यान रखना a क्यूब प्लस b क्यूब है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी आपको आसानी लगे वो एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और 12th आपको एक और याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो है ये डिफरेंट है इससे, ये समझ में आ रहा होगा आपको ध्यान से देखोगे तो, है ना। ध्यान रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिफरेंट फ्रॉम a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, और इसी को मैं बनाऊंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 3a स्क्वायर बी है ना, सही तो है। यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, है ना। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से पूरा फंडामेंटल चलता है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, राइट। समझ में आ रही है चीजें? ओके चलिए जरा, अच्छा नहीं, एक मिनट जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, है ना। लेट मी इरेज इट। यहाँ पे छोटा सा अमेंडमेंट कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, छोटा सा अमेंडमेंट कर लो। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, और इसी कारण से जो पहले मैंने यहाँ लिखा था वो भी सही है, ठीक है। ध्यान रखना वो पहले वाला सही है, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, प्लीज इस चीज को ध्यान रखो। अच्छा मैं कैसे देखता हूँ कि मुझे याद नहीं रहता तो, देखो दोस्तों सिंपल सा फंडा है ना। सिंपल सा फंडा क्या है, आप ध्यान देना। यहाँ पे a प्लस बी श्योर शॉर्ट है, मुझे 100% याद है a प्लस बी का तो यही होता है, ठीक है। अब जब माइनस बी में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसको माइनस बी a प्लस माइनस बी रख के देखता हूँ, a प्लस माइनस बी। तो निगेटिव नंबर का क्यूब कभी भी निगेटिव होगा, अगर आपको मालूम हो तो। निगेटिव नंबर का क्यूब कभी भी निगेटिव होगा, ठीक है। -1 का अगर क्यूब निकालोगे इट विल बी ऑलवेज -1 इंटू -1 इंटू -1। लेकिन एट द सेम टाइम किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर लोगे तो हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान दोगे अगर, तो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसीलिए तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बने। अगर आपको ध्यान हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जब शुरू में पढ़ाया था तो वहां बताया था आई का मतलब क्या था, √-1, है ना। तो ध्यान दो, मैं बस इसमें पुट कर देता हूं एक तरीके से, तो -b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर। तो ध्यान दो ये सारी चीजें ना छोटी छोटी चीजें होती है जो नोटिस करनी होती है, अपने आप से याद हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब क्या हो गया, a प्लस b। जो प्लस साइन यहाँ पे है वही प्लस साइन यहाँ इसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो माइनस साइन आ जाता है। प्लीज इस बात को ध्यान दो, माइनस साइन तो मतलब सिंबल पलट गया, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा a क्यूब माइनस b क्यूब की जब मैं बात करता हूं तो दैट इज a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो एक और फॉर्मूला जो जिस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इनटू, मल्टीपल है दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा किस तरीके से वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, ठीक है। अब मान लो इसको 0 कर दो, क्योंकि इस पे अक्सर सवाल आता है, इसको अक्सर 0 करने का कोई ना कोई तरीका होगा अगर आप सवाल में देखोगे तो, ठीक है। अगर इसको 0 कर दो तो ये पूरा मल्टीप्लाई है, पूरा 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दैट मींस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 12 फॉर्मूलाज हैं, 12 में से 2 ऑप्शनल है, बाकी सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। 9th और 10th को आपस में मर्ज करके याद रख सकते हो, 9th 10th वैसे भी रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली टोटल में 10 फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। प्लीज इसको याद रखना, इसमें कोई मुरवत नहीं है, कहते हैं ना जिसको मतलब कुछ चीजें होती है अनअवॉइडेबल होती है, ये अनअवॉइडेबल चीजें हैं, इसको कोई मतलब आपको कुछ अलग से नहीं कर सकता, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, ये 1/a 1/b का जो सीन है ना, ये सिंपल सा ही है, सेम फॉर्मूला है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने बनाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब किसी ने मुझे दे दिया x प्लस 1/x, लेकिन ये जरूरी क्यों है ये भी समझ लो, है ना। क्या होता है कई बार अगर आप देखोगे तो अभी तक यूपीएससी में लकीली ऐसा कुछ सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट अगर आप एसएससी के क्वेश्चंस देखोगे तो वहां इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दे देगा x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 5 निकालो, कितना होगा, है ना। कभी कभी यूपीएससी में भी शायद पूछा है, बहुत पहले कभी, बट ऐसे मेजर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। तो देखो स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि भैया a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर कर दो, 1/x का स्क्वायर करोगे तो 1/x स्क्वायर, ऐसे ही तो बनेगा। 1 का स्क्वायर तो वैसे भी खत्म हो जाता है, प्लस 2ab मतलब 2 into x into 1/x, तो ये कैंसिल, तो आपको ऑलरेडी ध्यान रहेगा एंड में 2 बचेगा। तो अगर आप इमेजिन कर पाओगे ना 2ab का, है ना, तो बस वही चीज है कि यहाँ पे एंड में प्लस 2 बचता है ना। इट्स नॉट लाइक कि ये दोनों सेम रह जाता है, तो बस 2 रहेगा तो बहुत इजीली कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपको दे रखा है x प्लस 1/x, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो जरा बता सकते हो मुझे कितना होगा दोस्तों? देख के जुबानी बता सकते हो, मैं लिख के दे रहा हूं, जुबानी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, आप समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 49। अब देखो दोस्तों 2 को इस तरफ रख दो, -2 47 हो गया। समझ नहीं बात? तो ये इमेजिनेशन लगाओगे तो धीरे धीरे बनने लग जाएगा जब आप चीजों को करना चालू करोगे तो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है यहां तक चीजें, ठीक है। अब देखो जरा आगे देखते हैं अगर हम, तो फिर a क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब, ये भी देखो तो इस तरीके से बन जाता है आपका फाइनली, ठीक है। यहां पे भी देखोगे तो ये चीज इस तरीके से आ जाती है, तो आप चाहो तो उस तरफ ले जाके माइनस कर सकते हो, तो जो भी कुछ आपको निकालना है ना वो इस तरीके से निकल जाता है बेसिकली, ठीक है। अब जरा देखो कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है 2x minus 3y minus 7 is equal to 0, ठीक है। Then what is the value of 8x cube minus 36x square y plus 54xy square minus 27 minus 340। देखो दोस्तों ऊपर दिया हुआ है 3 डिजिट में, है ना, नीचे देखोगे तो फिर ये क्यूब टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है अपने को, क्यूब टाइप का फॉर्मेट, तो क्यों ना क्यूब निकाल के देख लिया जाए। जरा देखो 2x minus 3y is equal to 7, है ना, is equal to 7। अब एक चीज मैच करो, 8x क्यूब 2x का क्यूब करोगे तो कितना होगा 8x क्यूब, है ना। 3y minus 3y तो ऑब्वियसली बात है minus 27y, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है ना। बीच में जो भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो सेम टाइप का दिख रहा है, वो सेम टाइप का दिख रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो, ठीक है। तो 7 का भी क्यूब कर लो, जब इन दोनों का क्यूब कर रहे हो, होल में क्यूब बिठा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्यूब कर लो। 7 का क्यूब होता है 343, है ना, और यहाँ माइनस और करना है कितना 340, तो 340 माइनस कर दो तो दैट विल बी 3। देखो आंसर आ गया आपका सीधा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे दोस्तों, ट्रस्ट में बहुत आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। बट आपको करने की जरूरत है, आप मेहनत करोगे तभी हो पाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा सा। 925 प्लस 235 का स्क्वायर प्लस 925 माइनस 235 का स्क्वायर। अब बच्चे लोग ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है, पैनिक कर जाते हो आप लोग, जनरली पैनिक कर जाते हो और कई बार वहां गड़बड़ी कर देते हो। देखो दोस्तों पैनिक जरा भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, कुछ नहीं सोचना है ना, कुछ नहीं सोचना, सीधा लगाना है इसको, ठीक है। देखिए जरा क्या है यहाँ पे, ये है आपके पास कितना 925 का स्क्वायर। तो देखो एक चीज समझना, लेट अस से 925 क्या है, a है। अभी के लिए मान लो 925 क्या है, थोड़ी देर के लिए कि a है, ठीक है। और 325 क्या है, b है, 235, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, बीच में प्लस साइन लगा है दोस्तों, जब प्लस साइन लगेगा तो आपको ही पता ही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट, है ना। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 925 का स्क्वायर प्लस 235 का स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर की केवल अभी तक बात हुई है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जरा देखो, 925 का स्क्वायर
प्लस 235 का स्क्वायर। देखो दोस्तों सिंपली बात है, ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि सेम नंबर है दोनों, है ना, और बच जाएगा आपके पास केवल 2, बच जाएगा आपके पास केवल 2। देखो डायरेक्ट सवाल है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। बस यही चीज है, आपको काम नहीं खोना है, बहुत आराम से हैंडल करना है। अब जरा देखो इस तरह के सवाल आए हैं दोस्तों, इस तरह सवाल आए हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैक्सिमम इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। a प्लस 1/a का इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 2। अब देखो एक चीज समझना, आपको पहुंचना है 6, इससे पहुंचना है a रेज़ टू पावर 6 प्लस 1/a रेज़ टू पावर 6 पे पहुंचना है, राइट। तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं? एक तो मैं क्यूब मार दूं, इसका क्यूब छोड़ दो अभी के लिए, स्क्वायर मार लेता हूं, सबसे पहले आसानी रहेगी, ठीक है। स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइन प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये हो गया इज इक्वल टू 0 -2, है ना, इस तरफ लेके जाओ -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात? प्लस 2 हो गया यहाँ पे, कैसे है, तो प्लस 2 था तो ये प्लस 2 को इस तरफ भेजा, 2 - 2 हो गया, 0 हो गया बेसिकली। तो a स्क्वायर माइनस प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को अगर क्यूब करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 क्यूब। समझ में आ रही बात, है ना। तो जरा इसको देखो, इसको मैं एक्सपैंड करना चाहूँ तो कैसे एक्सपैंड होगा, जरा बताओ मुझे। देखो ये सिंपल सा है, a रेज़ टू पावर 6 प्लस 1/a रेज़ टू पावर 6, ठीक है, प्लस 3ab। तो ab तो a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 0 क्यूब भी 0 था, और दोस्तों ये भी 0 है ऑलरेडी, ये भी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा ही हट जाएगा, बेसिकली 0 आंसर हो जाएगा। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि कितना फाइनली बन रहा है। कभी कभी क्या होगा, आपको a क्यूब और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी a रेज़ टू पावर 5 दे देता है, ठीक है, तो यहां तो हमने डायरेक्ट क्यूब कर दिया, तो कई बार केसेस में आपको a क्यूब पहले निकालना पड़ेगा अपॉन 1 प्लस a क्यूब, है ना, तो इस तरह से निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, a स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? अब देखो एक चीज समझना, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो शून्य के बराबर है, ठीक है। p स्क्वायर डॉट क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में p रेज़ टू पावर 4 प्लस q रेज़ टू पावर 4 प्लस r रेज़ टू पावर 4, ये आपको निकालना है दोस्तों। क्या दिया हुआ है आप जरा देखो, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो एक चीज दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए आपके, जैसे ही ये फॉर्मूला देखा आपने फॉर्मूला देखा था p क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr, है ना, माइनस 3pqr इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर, ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, है ना। तो ये वाला है, और इसमें यहाँ पे 0 है, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, ये चीज आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो, जब वो चीज फिर भी देखो इसको डायरेक्टली लगा सकते हो क्या, कहीं पे लग रहा है, नहीं लग पा रहा, समझ में आ रहा है ना, नहीं लग पा रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, नहीं लग पा रहा है। अब क्या करें? अब देखो दोस्तों, जब ये चीज नहीं लग पा रही है तो हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर करके देख लेते हैं, 2 बार स्क्वायर करके देख लेते हैं, कुछ शायद उससे समझ में आ जाए, हो सकता है ना, है ना। तो जरा देखो, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर कर देता हूं, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq, है ना, प्लस qr प्लस rp, है ना, इज इक्वल टू 0। दोस्तों देखो, यहां पे अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं, आप देखो, इसको मैं उस तरफ लेके जा सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस टू पी क्यू माइनस 2qr माइनस 2rp, है ना। समझ में आ रही बात ये चीज? अब देखो आपको क्या बताना है, p रेज़ टू पावर 4 प्लस q रेज़ टू पावर 4 प्लस r रेज़ टू पावर 4। तो एक काम ये कर सकते हैं क्या, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, लेंथी सवाल है, मैं समझ सकता हूं, बट दोस्तों करना तो पड़ेगा, है ना, करना तो पड़ेगा। या फिर इसका एक तरीका ये हो सकता है, समझना इस बात को, है ना, शॉर्टकट में करना चाहते हो तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो है ना कुछ अलग सी रख दो, इन द सेंस कैसी रख दो, मैं समझाता हूं अभी आपको। सपोज करो p की वैल्यू मैंने रख दी 1, ठीक है, q की वैल्यू रख दी मैंने, p की वैल्यू क्या रख दी 1, ठीक है, q की वैल्यू रख दी -1, और r की वैल्यू लेट अस प्रिज्यूम दैट 0 रख दी। तीनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, p की वैल्यू क्या हो गई 1, q की वैल्यू -1 एंड r की वैल्यू 0। जरा वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, pq
ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा 0 एंड आर स्क्वायर पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 डिवाइड में कितना आ जाएगा पी रेज़ टू पावर 4 मतलब कि 1 प्लस 0। दोस्तों आंसर आपके सामने है 1/2.5। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, समझ में आई बात। अब देखो इसको स्क्वायर करते सॉल्व करते इस तरह से लेंदी पड़ जाता है, इसीलिए इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली कुछ वैल्यू पुट करके कर लो। देखो सामने से आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है एकदम सामने से आ रहा है, मैंने कुछ भी इधर उधर हेरा फेरी नहीं की है, समझ में आई बात है ना। बेसिकली मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 प्लस 0 करोगे तो देखो ऑब्वियस बात है 0 आता है। तीनों को मैंने 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि 0.0 भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 0.0 गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए एटलीस्ट एक से दो लेटर तो ऐसे रखो जो नॉन जीरो हो, और कोशिश करो तीनों तीनों बराबर भी ना हो, है ना, ताकि एक प्रॉपर केस मिले हमें, है ना। तो इसीलिए आपका ये आंसर आ रहा है, समझ में आई बात। करने की जरूरत ही नहीं है पूरा सवाल सॉल्व, क्यों करूंगा मैं, ठीक है। ओके अब देखो जरा ये क्या है, p इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 8, q इंटू दिस इज इक्वल टू 5, r इंटू दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, p बाई क्यू इज इक्वल टू 8/5, ठीक है, एंड q बाई आर इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। r की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं r के टर्म्स में सबको लिख लेते हैं, ठीक है। p अपॉन r कितना हो रहा है जरा ये भी बता दो। p अपॉन r देखोगे 8/12, ठीक है, p अपॉन r। कैसे किया मैंने, बेसिकली p अपॉन r मतलब कि हो गया आपके पास, इस तरह समझ लो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, समझ में आई बात। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा वो भी दिखा देता हूं, समझो इस बात को। दिस इज r, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। q कितना है, q है 5/12r, ठीक है। p कितना है, p इज इक्वल टू 8/12 मतलब कि कितना, 4 से कटेगा तो फिर 2 और ये 3, ठीक है। तो ये 2/3r, 2/3r, समझ में आई बात, है ना। अब देखो जरा, अब देखो जरा इस वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, r इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 5/12r, है ना, प्लस 8/12r प्लस r, ये समझ में आया, इज इक्वल टू 12 है। अब देखो एक चीज समझना, मैं क्या करता हूं, इसको जोड़ लेता हूं, इसको जोड़ लेता हूं तो 12 उस तरफ चला जाएगा, 12 इस तरफ चला जाएगा, है ना। और एलसीएम बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं, तो 5 प्लस 8 कितना होता है, 5 प्लस 8 होता है 13 प्लस ये होता है 25, तो r मल्टीप्लाइड बाई 25/12 r, है ना, इज इक्वल टू 12, समझ में आई बात। तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 को इस तरफ भेजो तो 12/25, 12 इंटू 12। अब देखो रूट निकालना है, रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा, रूट निकालोगे तो r इज इक्वल टू 12/5, समझ में आ रही बात। तो ये कितना हो गया 12/5, आपके पास 2.4, है ना। देखो दोस्तों एक चीज समझना बच्चों, ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्यों किया मैंने, क्योंकि ऑब्वियस बात है मैंने p और r का रेशियो निकाल लिया, किसी भी एक इक्वेशन पुट करके वैल्यू निकाल दी, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये फंडामेंटल्स देख के चला करो, ठीक है, कि 3 इक्वेशन है 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं मेरे पास, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही चीजें हैं जो कि आपको अलग बनाएंगी, जल्दी जल्दी करने की हैबिट डलवाएंगी, ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब जरा ये सवाल मुझे करके बताइए, रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर कीजिएगा, है ना। देखो दोस्तों एक चीज समझना, जब भी ऐसा देखो कि भैया x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 और पीछे क्या निकालना है आपको, x प्लस 1/x, ये निकालना है ना। देखो दोस्तों 1/x जब भी निकालोगे तो फिर इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, √3 प्लस √2, है ना। ऐसे केसेस में हमेशा रैशनलाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, रैशनलाइज किया जाता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, रैशनलाइज किया जाता है, प्लीज इस तरीके से रैशनलाइज किया जाता है, ध्यान रखना, हमेशा रैशनलाइजेशन करोगे हमेशा, ठीक है। तो देखो रैशनलाइजेशन करोगे तो देखो a प्लस b और ये क्या बन गया a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बन जाएगा, राइट, इज इक्वल टू √3 माइनस √2। अब ये क्या है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर तो -2, ये कितना हो गया, √3
-√2, ये आ गया आंसर। अब देखो दोस्तों इसमें जोड़ दो, इसी में अगर मान लो मैं x + 1/x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, दिस विल बी √3 + √2 + √3 - √2, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2√3। समझ में आई बात, 2√3, तो ये हो गया डी। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, कोई डाउट तो नहीं है कहीं से भी, है ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। अब मैं जरा इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है, अब देखो जरा दोस्तों, सामने दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे अगर आपको ये ध्यान हो a³ - b³ कितना था। देखो दोस्तों, मैंने हमेशा से कहा है, जो सिंबल यहाँ पे है सेम सिंबल यहाँ पे रखोगे, a - b। ये ध्यान रखना, a - b का होल क्यूब नहीं है, a³ - b³ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² + ab + b², है ना। और नीचे वाला टर्म देखोगे अगर, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, बताओ। इसको मैं डिवाइड में लेके जाऊं यहाँ पे, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.96 - 0.1, कितना हो गया, 0.95 आ रहा है। तो ध्यान रखना 0.95 आएगा, है ना, 0.95 आएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखो। वो नीचे ऑप्शन में गलती से मतलब वो गलत प्रिंट हो गए हैं, ठीक है, मतलब की होता है ना जैसे, ठीक है, तो धोखे में हो गया है, बट इट्स लाइक ही आएगा। समझ में आ गई बात, क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं आई, होप सो, है ना। 0.95, ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा, है ना। बट अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऑप्शंस कैसे गड़बड़ है, आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब माइनस गलत कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। देखो कैसे माइनस गलत कर रहा हूं, एक चीज समझना, डेसिमल का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, 0.96 माइनस 0. डेसिमल डेसिमल के आजू बाजू ही रहेगा, है ना, उसके हिसाब से अलाइन करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, है ना, 0.6, तो इसलिए बी आएगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, रियली सॉरी कि जल्दी जल्दी में स्लिप ऑफ टंग हो गया एक तरीके से मुझसे, और जल्दी जल्दी में गलत आंसर मार्क किया, तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें। लकीली 0.95 भी नहीं दिया था, है ना, तो मतलब मैं शायद एग्जाम मोड में होता तो बच जाता, है ना। अब देखो जरा ये सवाल देखो, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, परेशान होते रहते हैं, सर इसको कैसे करेंगे, है ना। सवाल टफ है, मैं मानता हूं सवाल थोड़ा टफ तो है ना, बट इसको हैंडल करने का कुछ तो तरीका होगा। क्या तरीका हो सकता है, सोचो। देखो दोस्तों, सब्सट्रैक्ट करके एक बार देख लो कितना आ रहा है पहले तो, है ना, उसके हिसाब से फिर आगे देखते हैं, है ना। तो देखो अक्सर ऐसा देखो पैटर्न कुछ ना कुछ बनेगा, कैसे बनेगा जरा देखते हैं एक बार। 3 2 6 - 1, 3 2 6 - 1 मतलब 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 10 इंटू -3, 2 5 10 - 3 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 14 - 5, तो 9/5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे चल रहा है किस्सा, ठीक है। तो 999 जो भी आएगा आपके पास, है ना, ऊपर में, ठीक है। नीचे में क्या जाएगा, ऊपर में देखो ये हो जाएगा आपके पास 999, ठीक है, 999 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9 9 18 9, ठीक है, फिर 1998, ठीक है, -997, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 1001, तो 1001/999 हो रहा है। समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, देख लो एक बार ढंग से, मुझे भी बताओ, क्योंकि है ना, देखो ये चीज सिंपल सी बात है, मुझे भी समझ में आएगा, तो मैं भी कुछ मतलब अगर मान लो मैं गलत कर रहा हूं तो अब मुझे भी समझ में आएगा, है ना। बट ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, मुझे ऐसा लगता है मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है ना। तो 1001 आ रहा है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में कोई गलती नहीं है ना। कितने का डिफरेंस है, तो फिर ये 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, और ये कितना है, 1 मिनट, यहाँ पे 7 है ना, तो दैट इज वाई डिफरेंस, ठीक है। 2 का हर जगह डिफरेंस है, तो देखो हर जगह 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। अब जरा कट करना चालू करो, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखोगे इसको भी अगर सॉल्व करके लिखते ना यहाँ पे, तो 9 से 9 कट जाता, है ना। इस तरीके से देखोगे तो फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला आएगा उसमें 999/997 रहेगा, ठीक है। 997 इधर वाले से कटेगा, 999 इधर वाले से कटेगा, तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है 1001 डिवाइडेड बाई 3 आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो कितना सिंपल सवाल था ना, और देखिए कितना भारी लग रहा था, डर लग रहा था यार क्या पूछ दिया है इसने। तो दोस्तों ध्यान रखो, मैथ्स है, मैथ में इतना टफ सवाल नहीं होता है, कुछ भी इतना टफ सवाल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब जरा देखो, इफ x + 1/x = 3 देन x raised to power 5 प्लस x raised to power -5 मतलब इज इक्वल टू कितना होगा, है ना। तो देखो x + 1/x = 3 दिया हुआ है, राइट। अब देखो दोस्तों, इसके दो चीजें कर लो, पहले तो x² निकाल लो, है ना, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो करूंगा तो +2 = 9, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, इसको सीधा 7 लिख सकता हूं ना,
समझ में आ रही बात? इसको क्या कर दूं यहाँ पे -2 लिख देता हूं, -2 = 7। ठीक है, ये आई होप क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। x² + 1/x² = 7। ठीक है, ये निकल गया। सेकंड पार्ट देखो, x³ + 1/x³, बेसिकली पूरे का क्यूब कर रहा हूं, ध्यान रखना पूरे का क्यूब कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ की पे क्या आ जाएगा, +3 × 3 = 27, है ना? तो बेसिकली क्या स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन माइनस, इसको इस तरफ शिफ्ट करो, इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, -9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, समझ में आ गया 18 और 7। अब देखो दोस्तों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें x⁵5 निकालना है। क्या निकालना है, x⁵5 + 1/x⁵5, और वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आ सकता है। तो जरा देखो, x² + 1/x² × x³ + 1/x³ = 7 × 18। क्लियर? अब देखो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ हो जाएगा x⁵5 + 1/x। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो इधर अंदर, तो ये हो जाएगा x + 1/x⁵5 = 7 × 18। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टर्म है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, कितना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 3। तो 3 को जो है इस तरफ भेज दो, 3 को इस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा x⁵5 + 1/x⁵5 = 7 × 18 - 3। दोस्तों ये कैलकुलेट करके आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट, मैं देखना चाहता हूं कितने फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना? एक और चीज नोटिस करोगे तो एंड, अच्छा नहीं, 3 और 2 सब में एंड हो रहा है ना, तो फिर वो शायद जज ना कर पाओ एक बार के लिए। ठीक है, बट स्टिल मैं ये बता दूं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर आप एटलीस्ट लास्ट डिजिट जज करना जानते हो तो फिर आप जज कर पाओगे, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? आई होप सो, क्रिस्टल क्लियर है ना? दूसरी चीज भी बता दो तो आंसर ये आएगा। कैसे आएगा, 18 5 होता है 90। ठीक है, 18 5 होता है मोटा मोटी देखो तो 90। 90 - 3 करोगे तो भी 80 से 83 से बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 123 आएगा। यहाँ तो 18 × 7 है ना? तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, 123, 126 इसका आंसर होता है, 18 × 7, तो बेसिकली 123 होगा। ठीक है, तो आंसर सॉल्व हो गया। अब जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x #y = x + y, सपोज करो। ठीक है, देन फाइंड दिस वैल्यू, है ना? और ये तो बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लस इज सब्सट्रैक्शन, माइनस इज मल्टीप्लिकेशन, है ना? मल्टीप्लाई इज डिवाइड, कुछ ऐसा करके, डिवाइड इज प्लस, डिवाइड इज प्लस, इस तरीके से सवाल दे देगा। फिर उसका एक पूरा इक्वेशन लिख देगा, बोलेगा इसके हिसाब से बताओ सॉल्व करके। तो दोस्तों कुछ नहीं करना था, उसमें इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी होती है। अगर आपने मेरी एसएससी वाली जो रिव्यू की क्लास थी वो देखी होगी तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो जरा देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस। देखो 3 + 4, है ना, +3, 3 + 4 + 3। बेसिकली दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसोसिएट प्रॉपर्टी के कारण। ये हो जाएगा 7 + 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 10। 7 + 3 = 10। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, सी, है ना? लेकिन फिर भी बॉड मास फॉलो करना, कभी कभी झोल हो जाता है वहीं पे, है ना? कहीं कुछ छोटा सा तिकड़म फंसा देंगे और वो फंस जाओगे आप। तो बेसिकली सीधा सवाल था, कोई डायरेक्ट टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सवाल ही अप्रोक्सीमेशन का है, ये जो सवाल ही अप्रोक्सीमेशन का है। तो चलिए अप्रोक्सीमेशन हम कोशिश करेंगे कल देखने की। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम देखने की कोशिश करेंगे कल। ठीक है, तो यस, विद दैट आई एंड द सेशन। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरा पोर्शन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन किसका है, सिंप्लीफिकेशन का है। और यस, आई होप सो कि आप कोशिश करोगे। दोस्तों ध्यान रखो, चलो एक काम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आप खुद से एक बार इसको ट्राई करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो। उससे होगा क्या ना, कि आपको एक नैग मिलेगा कि कभी कभी ना आउट ऑफ बॉक्स कुछ कुछ आ जाते हैं, आप गिव अप नहीं करोगे। ठीक है, तो प्लीज लेट मी गिव दिस क्वेश्चन एज असाइनमेंट, है ना? मैं अभी आज इसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस रिलेटिवली थोड़ा दूर दूर दिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा, बट ये कभी कभी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हवा में छोड़ के मत जाना कि अरे तो ऐसे ही है, कुछ भी दे देते हैं, नहीं, करके जाना। ठीक है, करके जाओ, और आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड द सेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, है ना? थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।